सत श्री अकाल नमस्कार आदाब। अज हरियाणा 24 न्यूज़ लाइव होई है यमुना नगर खालसा कॉलेज के अंदर। इत्थे जिहड़ा विद्यार्थी जिहड़ा जमावड़ा इकट्ठा होया जानदे की कारण है जिहड़े इत्थे अज विद्यार्थी इकट्ठे होए। साडे नाल इत्थे जिहड़े विद्यार्थी मौजूद ने उन्हां नाल गल करके देखदे हां। हाँ जी सत श्री अकाल जी। सर ये हमारा एक काम क्या है। कारण है बोलो। कारण ये है कि जो हमारा ऑनलाइन पेपर होने चाहिए कि इसलिए क्योंकि यार जो बच्चे दूर से आते हैं इस टाइम किसान आंदोलन चल रहा है, कभी भी चक्का जाम हो सकता है, वो बच्चे कैसे आ पाएंगे। और बीच में कभी भी कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव हो जाता है तो उसका वो पेपर कैसे दे पाएगा। ये कारण हम अच्छा मेन तो डिमांड ऑनलाइन पेपर की है। अच्छा हाँ जी ठीक है। और साडे इत्थे नाल विद्यार्थी जुड़े ने। हाँ जी वीरे कहाँ से आप कितने सर यमुना नगर से ही हम। और हम ये कह रहे कि भाई अगर इन्होंने ऑफलाइन लेना है पेपर, ऑफलाइन लेना है तो जब ऑनलाइन स्टडी करवाई थी इन्होंने तो हमें पहले ऑफिशियल नोटिस भेज देते कि भाई ऑफलाइन पेपर होना है तुम्हारा, तो अपनी तरफ से प्रिपेयर रखो। और अब जैसे पहले बच्चे बीमार होते थे तो वो कॉलेज में आके पेपर दे सकते थे, लेकिन अब अगर बीमार होंगे तो वो पेपर नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है ज्यादा होएगा तो कॉलेज में बैठ ही नहीं पाएंगे, तो पेपर कैसे देंगे। बिल्कुल। तो इसलिए सर ऑनलाइन होना चाहिए पेपर। ठीक है। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सबसे पहले सभी को नमस्कार। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अचानक से ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने के मूड में आ चुकी है, लेकिन हम और हमारी जो स्टूडेंट यूनियन इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब ऑनलाइन स्टडी की अगर कराई गई तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होने चाहिए। इस समय मौजूदा देश के हालात ऐसे हैं कि बहुत से स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए आ भी नहीं पाएंगे। यातायात पूरी तरह से ठप पड़ा है और हमारे बच्चों के भी इस समय अगर कोई बच्चा एग्जाम छूट गया तो उसका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऐसा कर देगी कि वो अपने पैसे ही बनाएगी, और हम नहीं चाहते कि बच्चों का भविष्य बिल्कुल खराब हो। कि अगर देखा जाए तो हम पूरी तरह से ऑफलाइन एग्जाम के विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत बच्चे आज इकट्ठे हुए हैं और बच्चे दूर दूर से अपना टाइम निकाल कर आए हैं, लेकिन आज तो आ गए हैं क्योंकि यातायात चल रहा है। अभी अचानक से किसी और दिन यातायात बंद हो जाए तो उसके बाद ये बच्चे कैसे पहुंच पाएंगे। तो सरकार को ये सोचना चाहिए और हम अपील करते हैं हमारी सरकार से कि जल्दी से जल्दी एक नोटिस डाला जाए यूनिवर्सिटी के तौर पर कि बच्चों के एग्जाम ऑनलाइन हो। ठीक है जी धन्यवाद बहुत बहुत। सो ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਰੇਡੀਓ ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਵੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਾ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ लगते हैं। सो हुण जी अपनी जी एप्लीकेशन कदों को देनी है प्रिंसीपल सर नूं। अभी जैसे कि वो अभी सर से बात हुई थी कि आज वीसी के पास गई हुई है एप्लीकेशन, लेकिन हमको यही है कि मैं सहारनपुर से आता हूँ और कम से कम हमारे डिपार्टमेंट में हम 10 लड़के हैं जो सहारनपुर से है, और जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको तो दिक्कत आएगी। यातायात पूरी तरह से ठप है और एक आने का जरिया हमारा सिर्फ ट्रेन का था, ट्रेन ही बंद है तो फिर कैसे करेगी। गर्ल्स को तो लड़का तो होके कर भी सकता है बॉयज का जो भी है, लेकिन गर्ल्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि ऑनलाइन ही पेपर होने का वो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सो सारे कोई स्टूडेंट आ जाओ अपना प्रिंसिपल सर ऑफिस देखो। कोई बात ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਧਰ ਦਿਖਾਓ ਲਾਈਵ। ना इस पे लिखो कि सिग्नेचर साथ लगाएंगे। ठीक है क्या क्या है आपका पेपर ऑनलाइन होना चाहिए। अगर वो जैसे बच्चे बात करते हैं तो पेपर कैसे अटेंड करेंगे। जैसे तो बच्चे पहले नहीं थी सिस्टम तो पेपर टेम्परेचर बढ़ जाता था, बीमार आगे पेपर देते थे, बट अगर टेम्परेचर अब ज़्यादा आएगा बच्चों को तो पेपर नहीं दे पाएंगे। इस साल बच्चों की आएगी। इसका क्या है सारी जो है गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस जो होंगी यूनिवर्सिटी क्या हुआ था इसका आपको मैं मीटिंग में था उसमें, ठीक है ना। वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी की 5 प्रिंसिपल्स को बुलाया था, उसमें मैं भी शामिल था। ठीक, तो जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस होंगी उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाएगा।
डिसीजन ये जरूर हुआ है कि हाँ भी हमने ऑफलाइन पेपर करवाने हैं, क्योंकि जितने कंपटीशन एग्जाम्स हुए हैं तब आप लोगों ने किसी ने प्रोटेस्ट किया कि कंपटीशन एग्जाम्स क्यों हो रहे हैं? जितना हमारे यहाँ पे एस्टेट का एग्जाम हुआ उसके बाद भी जो पेपर हुए हैं वो सारे के सारे ऑफलाइन मोड में हुए हैं। ओके, ठीक है, तो जब पिछले, अब आपका सवाल ये उठता है कि जी पिछली बार हमारे पेपर जो थे वो किस में हुए थे? ऑनलाइन मोड में हुए। तो क्लासेस आपकी क्या थी? ऑफलाइन मोड में थी, ऑफलाइन मोड में थी। और पंजाब यूनिवर्सिटी और जितनी यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा की, वो सारी की सारी जींद वाली यूनिवर्सिटी ने पिछली बार जो था वो ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन मोड में पेपर किया और हमसे पहले पेपर किया। ठीक है। और इसमें कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेशली जो ऑफलाइन मोड में ना अगर करते हैं तो रिजल्ट्स जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है। तो ये सजेशन है कि जो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, अभी वाइस चांसलर ने कोई फैसला नहीं लिया है। ठीक है। जैसे ही गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस देगी किस तरीके से मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा उस तरीके से होगा। हरियाणा की जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हैं वो जो है वो ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट कर रही है। पिछला जींद वाली यूनिवर्सिटी ने पिछला जो था आपका ऑनलाइन हुआ था तो उसमें ऑफलाइन मोड में उन्होंने कंडक्ट किया। ऑनलाइन मोड में ये प्रॉब्लम आई है कि जैसे 20 पेज लिख सकता है एक बच्चा, आपको हैरानी होगी ये जान के, क्योंकि बाकी चीजों में तो आप अपडेट हो पर एग्जाम में आप अपडेट नहीं हो। एक बच्चे ने 20 पेज जो है वो मेल कर रखी हैं और एक दिन में सिर्फ जो है वो क्या 100 मेल खुलती हैं, उसके बाद वो ब्लॉक हो जाता है। तो आपको भी वो क्लैरिफिकेशन नहीं थी वो कैसे, अगर तो 20 पेज की एक मेल होती है, इट्स वेरी इजी टू डाउनलोड। एक बच्चा अगर क्या करता है 20 पेज की मेल अपलोड करता है तो वो डाउनलोड नहीं होती, तो पेपर एवेलुएट कैसे होगा? बिल्कुल। तो आपका सेशन जो है आगे चला जाएगा। ठीक है। तो जो ये फैसला होगा वो फैसला वाइस चांसलर ने लेना है। अरे कोई फैसला नहीं हुआ? कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा। वाइस चांसलर के पास ही फाइल है, जो डिसीजन होगा गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन होगी, जो वाइस चांसलर की इंस्ट्रक्शन होगी उस तरीके से हम फॉलो ਤੇ करेंगे। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਈ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। नहीं, इसदा की है कि गवर्नमेंट उन्होंने वाइस चांसलर या कंट्रोलर एग्जाम की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, अगर वो कहते हैं कि पेपर एवेल्युएट हमारे ऑफलाइन पेपर जो है वो हमारे पास ही हुए हैं, पर उसमें कई बच्चों की प्रॉब्लम्स आई है कि मेल बाउंस हो गई, ठीक है, तो हमारे पास पहुंची नहीं, उनकी हार्ड कॉपी चेक की गई है। तो जो इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटी की या गवर्नमेंट की होंगी उसी को हम फॉलो करेंगे। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है। ਔਰ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਫਲਾਈਨ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, किसानी आंदोलन चलता पे, जेकर आने च समस्या रहे, अगर वो सारी चीजें जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस में लिखी जाएंगी कि क्या उसको करना है, क्या उनको हॉस्टल ओपन करने हैं, क्योंकि हॉस्टल ओपन का कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ठीक है ना, क्या ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गई है। तो हमने ये देखो, जो छोटी यूनिवर्सिटी है उसमें कैंपस में एग्जाम हो जाते हैं, वो हो सकते हैं इजीली। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी जो बच्चा है वो कोई हिसार से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई कहीं से है, तो वो क्या प्रोविजन होगी, क्या इंस्ट्रक्शंस हमारे को यूनिवर्सिटी देती है या गवर्नमेंट देती है, उसके हिसाब से वो पेपर होंगे। चलो ठीक ये आपका मेमोरेंडम है, मैं आप फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ओके। पर आप तैयार रहो पेपर के लिए, ये ना हो कि लास्ट मोमेंट पे वो कहते हैं जी ऑफलाइन में होना है और आप ऑनलाइन के मोड में हो, तो ये ऐसा नहीं। तैयारी रखो पेपर की, सिलेबस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, क्लासेस लग चुकी हैं। किसका क्लासेस लगाई हैं? हैं? किस कौन सी? सारी क्लासेस लगा रहे हो। जिसमें जो प्रॉब्लम है वो मेरे से मिल लेना, ठीक है। तो अपनी तैयारी रखो पेपर की, क्योंकि अगर आपने सेशन बचाना है, अगर आपने साल बचाना है, तो जरूरी है बेटे कि तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं ये सेशन उतना डिले होता चला जाएगा। तो सर कई स्टूडेंटों को नहीं पता कि क्लास का टाइमिंग की है, कि किस दिन क्या कुछ है, उनके बारे में थोड़ा दसो। उनके टीम्स में उनको सारों को पासवर्ड दे रखे हैं, इनको टीम्स में कैसे वो क्लासेस लगानी है, टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। मैं आपको, अगर आप नहीं जाग रहे हो, टीचर जागा हुआ है, मेरे पास एक बच्चा आया है सोनीपत से कि जी मैंने कहा फॉर्म कैसे भरा, कि वो टीचर ने बता दिया था। मैंने कहा टीचर का नंबर था, वो बच्चा रात को तो जाग रहा है, हमारा टीचर सुबह 5:40 पे यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए क्लासेस में होता है, वो बच्चा रजाई में सो रहा है। क्लास तो सुबह लग गई ना, बिल्कुल। फिर वो क्या करेगा, फिर विनय चंदेल सर से उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप दिखाया कि तू ग्रुप में भी है, तेरे को मैसेज भी गया हुआ है, इवन देन दे आर नॉट बॉदरिंग, तो उनको फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है सर, ठीक है ना। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਆਨਲਾइन ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, नहीं अजय कोई चांसेस नहीं। ਅਸੀਂ ऐसे लिए कह रहे सी कि जो बच्चे हैं आर्ट्स फैकल्टी को हमने 2 दिन दिए हुए थे,
पीजी को यूजी को कॉमर्स को भी हर एक को 2-2 फैकल्टी को अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपने स्टूडेंट्स को टीचर्स को आके मिल सकता है उन 2 दिनों में। ठीक है सर, ठीक है ना। बाकी हम जब सारा काम कर रहे हैं तो ये काम नहीं कर सकते क्या? ठीक है, ठीक है, ये चीज ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੇ ਹਜੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਰਿਆਣਾ 24 ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।